प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को जिन्होंने मारा उनको इन्होंने 2 साल में फांसी दे दी। क्या इनके लिए कोई फांसी नहीं है? फांसी क्या इनके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी नहीं है? कैसे बीते हैं ये 25 साल? बस अभी भी तड़प तड़प के दिन निकाल रहे हैं। ये हम इंसानों की जिंदगी थोड़ा सी रही हैं। ये तो है नहीं है कि कभी घर में फादर की बात ना चलती हो या ना हो, जिसने कभी कुछ देखा ना हो और फादर ही सब कुछ करते हो। इवन मैं तो स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, मैं अपनी गाड़ी में जाती थी, अपनी गाड़ी में आती थी। हमने तो कभी कहीं देखा भी नहीं था ना, कभी हम कभी शॉपिंग करने गए ना कुछ फादर के साथ। और मेरा तो अपने फादर के साथ बहुत ही अटैचमेंट था। एक दिन भी अपने फादर से अलग नहीं हुई थी और एकदम 25 साल हो गया अलग होते हुए, तो महसूस क्यों नहीं करूंगी? वो भी ऐसी मौत, और वो भी मैंने अपने सामने देखी। चलते क्या चाहती है आप? मैं तो जस्टिस चाहती हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ जैसे मेरे फादर को मारा किया, कम से कम उनको सजाई। अगर ये लोग नहीं ऐसे मौत दे सकते, मेरे हिसाब से तो उनको ऐसे ही मौत देनी चाहिए जैसे मेरे फादर को मारा, ऐसे ही मारे। या जैसे इन्होंने 3 दिन दिए हम लोगों को जलाने के लिए, मुझे 3 घंटे ही दे दें और सामने वो पेश कर दे मेरे, मैं 3 घंटे में उनका वो हाल बना दूं जो इन्होंने मेरा 3 दिन में हाल बनाया। नीरप्रीत जी की आंखों में जो आंसू हैं, उनसे उनका दर्द और उनकी बातों से उनका गुस्सा साफ झलक रहा है। और शायद ये गुस्सा हम में से किसी के भी दिल में होता अगर हमने वो सब कुछ सहा होता जो इन्होंने सहा है। नीरप्रीत ने जो गलती की उसकी सजा ये भुगत चुकी है। 9 साल जेल में गुजारने के बाद ये बरी भी हो गई। लेकिन वो जिन्होंने एक सीधी सादी लड़की को उग्रवादी बनने पर मजबूर किया, आखिर उन्हें सजा कब मिलेगी? अपनों ने मारा, जिनको आजादी लेके दी उन्होंने मारा है। शर्म आती है मेरे को, ऐसे हिंदुस्तान की बेटी कहती हुई शर्म। कोई कत्ल करी जाओ, घर जला दिया, बच्चे जला दिए, तो बस आगे चौथे बने, इसको कौन कहेगा दंगे है? एक ओंकार सतनाम। 84 में जो हुआ वो वाकई कत्लेआम था, जब हजारों मासूम बेबस लोग बेदर्दी से मार दिए गए। न स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को बख्शा गया, न फौजियों को। एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी, एक फौजी की पत्नी ने भी अपना सब कुछ खो दिया उस तबाही में। न पिता की कुर्बानियां काम आई, न पति का देश के प्रति कर्तव्य। जगदीश ने अपने पति के अलावा अपने 17 साल के होनहार बेटे और 3 जवान भाइयों को भी अपनी नजरों के सामने मरते देखा। रात भर वो माँ अपने बेटे के शव से लिपट कर रोती रही, तो कभी एक पत्नी अपने पति की लाश को सहलाती रही। और फिर बदहवासी के ऐसे 4 दिन कि सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जगदीश जी, याद है सब कुछ? कभी भूल ही नहीं सकता। जब मैं मरूंगी कहानी मर जाएगी, जीऊंगी कहानी जिएगी। कभी भी भूल नहीं सकती। क्या हुआ था आपके साथ? बस 31 तारीख को सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो 1 तारीख तक 9 बजे तक कुछ भी नहीं था। हम आराम से बैठे, नाश्ता किया सबने हरल के, तो टीवी पे देख रहे थे। 9-10 बजे अगली तरफ पार्ट 2 में आग लग गई। तो जो छोटे बच्चे घर में थे इनको भगा दिया, भी भाग जाओ, पड़ोसियों के घर में भाग जाओ, आप छोटे बच्चे डरेंगे। 3 लड़की थी, ये छोटा सा एक बेटा था, पड़ोसियों के घर में भगा दिया। बस 10-15 मिनट में हमारे घर में वो सब लोग आ गए। आते ही वो जो लड़का खड़ा था उसके द्वाले हो गए, उनके डैडी के द्वाले हो गए। उनका तो ड्राइंग रूम में बिल्कुल सिर फेंके, तो वहाँ ड्राइंग रूम में लटा दिया। लड़का थोड़ा सा भागा, बस वो गया तो वहीं आग लगा दी, जला दिया। तो फिर जब वो लूटने पटने वाले चले गए आग लगा के, तो मैं भागती फिरती थी कि, और ये पति तो वहाँ पड़ा ही था मेरे सामने, तो बेटा कहाँ गया? जब मैं भागती गई तो एक ने मेरे को बताया कि बेटा तो वहाँ वो सामने बेंच जल रहा। जब मैं बैग भागती हुई गई तो उसके एक तो स्वास्थ्य आग लगाई। मैंने उसी से आवाज दी, मैं क्या अब मैं तेरी माँ नहीं हूँ,
मैं तेरे को सब कुछ बख्शा, अब कलगी वाले के चरणों में लिपटा, अब गुरु नानक का बेटा आया, वाहिगुरु बोल सतनाम बोल। तो मैंने वहाँ बड़ी दुआई दी, कोई मेरे को पानी दो, कोई मैं अपने बेटे के मुंह में पानी डाल दूं। मैंने एक ने जग में पानी लाई दी, मैं थोड़ा सा मुंह में पानी डाला, 2-3 श्वास लिए तो बस खत्म हो गई कहानी। एक दफा पुलिस स्टेशन गई 3-4 बजे, भाई सब मेरे घर में जैसा हो गया है, उन्होंने बस वो पुलिस चौकी वालों ने मेरे को डांटा, कहने लगे देख आपके घर में मर गया था, क्या हुआ? वो अभी तो बहुत मर रहे हैं, जब सब मर जाएंगे जो सबका होगा वो आपका भी हो जाएगा। फिर क्या था, फिर घर में आ गई, बैठी रही। शाम को बच्चे भी निकाल दिए उन्होंने, फिर इनको ऊपर छत पे लटा दिया छोटे बच्चों को। मैं इनको कहा भी जो मेरे को कोई मार भी दे, आप बेटा नीचे मत होता। कभी ऊपर जाती थी, इन बच्चों को देखाती, कभी अपने बेटे के सिर पे हाथ फेर देती, कभी पति के हाथ। तो वाहिगुरु का जाप करती सकती रहती। 3 तारीख को इंदिरा गांधी जी का संस्कार हो गया, तब बाद में उनको निकाल के सारे घर का सामान ऊपर डाल के तो संस्कार, जब संस्कार करने लगे तो मेरे को उन्होंने छुपा रखा था। मैं कहा मैं गुरु गोबिंद सिंह की बेटी हूँ, मैं छुप के नहीं बैठूं, मैंने अरदास करनी है, सिख की अरदास है, अंतिम संस्कार मैं करूंगी अरदास। हाँ, एक मेरे को बहुत दुख की बात है, क्योंकि मैं बहादुर की बेटी हूँ और बहादुर की पत्नी। जब मेरे बेटे देश के कौम के लिए मरता, आज मैं छाती तान के कहती मेरा बेटा देश की सेवा करता हुआ मरा है। छाती तान के कहती मैं शहीद की माँ हूँ, शहीद की पत्नी हूँ, शहीद की बहन हूँ। आप क्या कहूँ, अपनों ने मारा है, क्या कहूँ, क्या बहादुरी ले गए हैं। अपनों ने मारा, जिनको आजादी लेके दी उन्होंने मारा है। शर्म आती है मेरे को, ऐसे हिंदुस्तान की बेटी कहती हूँ, शर्म आती है। कभी कभी बाप को कोसती हूँ, तो लड़ते थे आजादी गिर जाई, अंग्रेज होते काश हमारे बच्चे ना जलते, तो लड़ते थे। कभी कोसती हूँ, क्या लिया आजादी, तो आगे क्या लिया आजादी से, उन्हीं का खून उन्हीं को राजधानी में जला दिया। आपके बेटे गुरदीप उस वक्त बहुत छोटे थे, 6 साल की उम्र थी आप? 6 साढ़े 6 साल। कुछ याद है आपको? मेरे को इतना याद है कि हमको सुबह कोई 9-10 बजे 10 के करीब पड़ोसियों के घर में भेज दिया कि मैं और मेरी 3 बहनें, और उधर हम रहे। उधर पहले से हमारे मामा जी थे, वो वहां पर वहीं पे थे, उन्होंने बाल काटे हुए थे पहले। जब हमारे घर कोई दोपहर के टाइम में हल्ला हुआ, तब उन्होंने जल्दी से मेरे को पकड़कर मेरे बाल काट दिए। मैं तो कटवाता नहीं था, उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा और मेरे बाल काट दिए। फिर रोने लगा, भाई कौन बनेगा, डैडी कौन? मैं कहा मैं भाई हूँ, मैं डैडी हूँ, मैं डैडी बनूंगी, भाई बनूंगी, बस इतनी बात है। चले मैं ही भाई हूँ, मैं ही अब डैडी हूँ, अब बस बोलना नहीं, बस सब कुछ मैं हूँ। ये 25 साल बहुत मुश्किल से निकले। हाँ, 25 साल फिर मैंने वो अकाल तख्त जाके मैं ये बाना पहन लिया, अमृत छक लिया। सिख तो थे ना, अधूरे सिख के थे, पूरे सिख बन गए। आपको लगता है अब आपको इंसाफ मिलेगा? ना, कुछ नहीं मिलेगा। 25 साल हो गए, बताओ, जो वहाँ पैदा हुए आज 25 साल के हो गए, जब जो जवान थे वो बूढ़े हो गए, 70 साल के हो गए। लेकिन आप अभी भी लड़ रही हैं इंसाफ के लिए? नहीं, वो तो मैंने पहले ही बताया है। देखो, जब हम मर जाएंगे कहानी मर जाएगी, तब जब तक हम जिएंगे कहानी जिएगी। जब खूनी साके लिखे जाते हैं तो वो मरने के बाद ही लिखे जाते हैं। ये एक ऐसा खूनी साका है, ऐसा कत्लेआम है, इसको सरकारी कत्लेआम बोलना चाहिए। इसको कभी भी दंगा, जब कोई बोलता है दंगा, मेरे को बहुत घबराहट होती है कि दंगा वो होता है, हम भी मारते, वो भी मारते, और गलियों में दंगा मचता। दंगा तो मचा ही नहीं। बिल्कुल, जगदीश कौर जी बहुत हिम्मत वाली महिला है। इस उम्र में भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से नहीं घबराती, सिर्फ इसलिए कि इंसाफ की जीत हो। लेकिन 25 साल में न जाने कितनों ने तो इंसाफ की उम्मीद भी छोड़ दी।
25 साल बहुत लंबा वक्त होता है। कितने गवाह तोड़ लिए गए, कितने डर कर मुकर गए और न जाने कितने गवाही देने का इंतजार करते करते ही इस दुनिया से चले गए। इसी बीच मेरी बेटी ज्यादा रोने लगी तो मैंने उसको गोदी में लिया, आंखें बंद की और सोचा कि अगर हम जब बहनों को खोज रहे हैं, इनकी लड़कियां कहाँ, तो पता नहीं वो